शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि डेमोग्राफी को लेकर के जो प्रधानमंत्री ने कहा वो एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वहां से कम से कम लाल किले के प्राचीर से ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए थी। मुद्दा इतना बड़ा है, इतना गंभीर है, देश के लिए इतना बड़ा संकट है, संकट का बीज बोया जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल से जन्माष्टमी की सबको हार्दिक बधाई देता हूं और उसके बाद आपको भी मुबारकबाद भाई। एक सिंपल सी लैंग्वेज में चलते हैं कि विद्वान मुल्ला मौलवी जो है उन्हें क्यों कहा जाता है, जो विद्वान होता है क्यों कहा जाता है कि उसके पास ज्ञान और शास्त्र होते हैं। मुझे ये समझ नहीं आया कि 11 साल के अंदर ही क्यों आवाज आई। 11 साल में देश की सत्ता इन युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दी। 11 साल के बाद, 12 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को तब डेमोग्राफी याद आई और उनके नेता और प्रवक्ता डाटा लेके आए। अभी इतना बड़ा डाटा आपके सामने दिखा दिया और हुसैन, अमर, सुनेब सब पे पेशेंट खड़ा कर दिया। और जब वोट पड़े आपके भारतवासियों के नाम से, जिससे आप जब जीते लगातार 2 बार, तो छाती चौड़ी करके जो 14 इंच की थी 54 इंच की दिखा दी। अरे तीसरी बार जीतने के बाद जब घटने की बात घटाने के लिए आप खड़े होके फिर आप जीतने की बात कर रहे हो, तो डेमोग्रेसिव चेंज किसने करा? 2014 के बाद जो डेमोग्रेसिव चेंज हुआ उसके अंदर आपने देश के अंदर से कितने घुसपैठिए बाहर निकाले? प्रश्न ये उठना चाहिए था आपका। और भंडारी जी, आपको ये जवाब देना चाहिए था, क्योंकि प्रश्न ये, यूपीए की सरकार के अंदर 82,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए निष्कासित हुए थे 2014, 2004 और 2014 में। और आपके टाइम के अंदर टर्नओवर के ऊपर मैं लिखूं 2004 से 2014 के बीच। हाँ जी, जो यूपीए की सरकार में 2004-2014 के करीब 82,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए को निष्कासित किया गया था। अब इसके बाद इनके डाटा में 2014 से 25 और 2014 से 18 में 1822, 23 में 24 और 211 बांग्लादेशी निष्कासित हुए। 2025 के अंदर सिर्फ 5,000। ये इनका पोर्टल में है, मेरे पोर्टल में नहीं है। मैंने इन्हीं से रिसर्च करके लाया, क्योंकि मुकाबला जब इनसे करना पड़ेगा तो इन्हीं की तरह झूठे दस्तावेज नहीं लाने पड़ेंगे, सच लाने पड़ेंगे जो सरकार के पास है। क्योंकि झूठे लोग जब देश के अंदर खड़े हों और अपने ही देश के नागरिक को ये पूछे कि नागरिक नहीं है, तो प्रश्न उस पर खड़ा होता है। मैं अपने देश के अंदर अपने प्रधानमंत्री के अधीन हूं और मैं सुरक्षित हूं, चाहे मेरा कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो। तो प्रधानमंत्री अगर 80-20 की राजनीति आरएसएस की कह के करने लगेंगे, तो कल कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, वो अपने धर्म की करेगा। फिर प्रश्न आप कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री का दायित्व क्या है? संविधान के तहत रहना और संविधान के तहत देश के नागरिकों की रक्षा करना। ठीक है, आंकड़े कुछ छिपाए आपने, ये जो आंकड़े बताए अभी। ओपन चैलेंज देना चाहता हूं। इन्होंने एक आंकड़ा नहीं कोट किया। एक आंकड़ा अगर मैंने झूठा कोट किया हो, मैं शो पे अपोलोजाइज करूंगा। उन्होंने एक आंकड़ा नहीं कोट करा है, इससे समझ में आता है एक आंकड़ा जो आपने बताया नहीं उसको कोट किया उन्होंने। नहीं, कौन सा? 2005 से लेकर 2000 लेके आए थे। किसने एनआरसी का विरोध किया था? जब हम सीए लेके आए थे, इन्होंने बोला था मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। आप सब युवा है, एक मुसलमान की नागरिकता गई सीए लाने से? आप भी, मैं पूछना था हुसैन जी, क्या किसी मुसलमान की नागरिकता गई? क्या इन्होंने देश के सामने माफी मांगा? मुसलमानों को घुसपैठिए के साथ ये क्यों जोड़ रहे हैं? हम जब घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, ये मुसलमानों को किस तरीके से समझते हैं, अब मैं बताता हूं। नहीं, एक सेकंड हुसैन जी, संविधान के पहले 3 अक्षर क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर हम भारत के निवासियों की बात करें तो इसमें हिंदू मुसलमान क्यों देख रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 3 अक्षर है कि भारत का हक भारत के निवासियों को मिलना चाहिए। 70 साल तो आर्टिकल 370 नहीं हटा था, तो हमने बात नहीं करेंगे। जो देश की मूल समस्या, उसकी बात हमेशा करी जाएगी, उसका निवारण भी निकाला जाएगा। 2014 में सबसे ज्यादा बांग्लादेश घुसपैठियों के ऊपर बीजेपी ने नारे लगाए थे, कितने भेजे आपने? बता देता हूं। 2014 से आज तक वो आंकड़ा आपने बता दिया। आंकड़ा मैंने बता दिया। अब जरा अब प्रश्न नहीं, छोटा प्रश्न ये है, हम एनआरसी लाएंगे, समर्थन करेंगे, हम एनआरसी लाएंगे, समर्थन करेंगे। इनसे तो ये हिंदुस्तान है, ये झूठों का हिंदुस्तान नहीं है। एनआरसी पर आप उनके साथ हैं, चोरी से लेंगे, एनआरसी वोट भी चोरी से लेंगे और आपका अधिकार भी चोरी से लेंगे और गद्दी पे चोरी से बैठ जाएंगे। घुसपैठियों को हटाना कैसे भारतवासियों को अधिकार लेना हो गया?